सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप अपना YouTube सेटअप कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, बट आज थोड़ा सा मैं ओवरऑल आइडिया आपको देना चाहता हूँ कौन कौन से इक्विपमेंट्स लेकर के आप अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। आई होप आपने वीडियो फॉर्मेट डिसाइड कर लिया होगा कि आपका वीडियो फॉर्मेट कौन सा होगा। आपने मिस किया था तो लास्ट वीडियो को एक बार कंप्लीट जरूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजकुमार एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आप भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं, आपको खर्चा कितना जाएगा। जैसे माइक की बात करी जाए तो एक 200 रुपये की माइक आती है, एक 4000 की माइक आती है। जैसे लाइट की बात करी जाए तो एक सिंपल सा लाइट स्टैंड आता है, सॉफ्ट बॉक्स, यहाँ पे लाइट एक अम्ब्रेला के साथ लाइट आता है, एक बहुत महंगा सा एक सॉफ्ट बॉक्स आता है। अगर बैकग्राउंड की बात करी जाए तो एक ग्रीन बैकग्राउंड होता है, एक ब्लैक बैकग्राउंड भी होता है, और अलग अलग कलर के बैकग्राउंड होते हैं, या फिर सिंपल सा बिना बैकग्राउंड के वीडियो बनाना चाहिए। अगर रिकॉर्डिंग की ही बात करी जाए तो एक मोबाइल से भी रिकॉर्ड होता है और एक DSLR से भी रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा खर्चा कितना होगा, यानी कि कौन कौन सा इक्विपमेंट्स आपको पहले से ही प्री रिक्विजिट की तरह आप खरीद करके रखना पड़ेगा, तभी आप यूट्यूब पे स्टार्ट कर पाएंगे। वैसे मिनिमम मैं आपको सारे जुगाड़ भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि एक 4000 की माइक है तो आपको 4000 से ही स्टार्ट करना है। मैं आपको सारे के जुगाड़ भी बताऊंगा, यानी कि 0 रुपये इन्वेस्टमेंट करके आप अपना स्टूडियो कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो ये सारी बात आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहली बात आती है आपके वीडियोज में, जो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी माइक। कई सारे लोगों की वीडियोज देखा केवल वो वेबकैम लगा लेते हैं, बट उनकी माइक की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, यानी कि माइक सबसे पहला एसेंशियल होता है। तो आपको माइक की क्वालिटी को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो माइक पे अगर देखा जाए तो कितने सारे ऑप्शंस है। सबसे पहले ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने खुद स्टार्ट किया था। 200 रुपये की एक माइक आती है। एक माइक जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ कंडेंसर माइक है, ये 4000 की माइक है। बट एक आपको फिर जुगाड़ भी बताऊंगा कौन कौन से ऐसे जुगाड़ हैं जो फ्री में आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको स्टार्टिंग कैसे करना। तो एक आते हैं ये कॉलर माइक। तो कॉलर माइक क्या होता है आप अगर देख सकते हैं तो ये आप देखिए, यहाँ पे आपको ये लगाने के लिए मिलता है। तो बस आप ये कॉलर पे या फिर कहीं भी आप इसे लगा करके चल सकते हैं आराम से। ये मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर लेता है। तो यहाँ पे ये वायर थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे माइक्रोफोन कौन सी लेनी चाहिए ये टोटली डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। जितना ज़्यादा आप बजट लगाएंगे उतना अच्छा बेहतर माइक्रोफोन आपके पास आएगा। सबसे पहला बजट यही है, 200 रुपये की माइक है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ाएंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आहूजा का एक सिंपल एक कॉलर माइक ही आता है, बट वो 1100 लगभग 1000 के ऊपर का वो आता है। बट अगेन उसमें वायर बहुत लंबा आता है, और उसका कस्टमर रिव्यू में भी मैंने देखा काफ़ी सारे लोग पर्सनली उसे यूज़ भी करते हैं। तो वो काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया है। बिकॉज लोग क्या कर रहे हैं, एक गलती लोग ये करते हैं, लोग बोया का माइक खरीद लेते हैं। बोया M1 आपने शायद नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली वो माइक में होता यह है कि आपको वहाँ पे सेल लगाना पड़ता है। जैसे वहाँ पे एक सेल होता है, वो बार बार खत्म हो जाता है, तो वो अगेन एक हेडेक हो जाता है ना, कि आपको बार बार वहाँ पे बदलना पड़ेगा। तो मैं इसलिए बोया का माइक नहीं रिकमेंड करता हूँ, हालांकि वो भी बहुत अच्छा माइक है। इसलिए आप आहूजा का माइक ले सकते हैं, कॉलर माइक। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे। ऊपर अगर आप बजट बढ़ाते हैं 3000-4000 रुपये में, तो आपको मिल जाता है कंडेंसर माइक। जैसे इसके मैं डिटेल रिव्यू भी अपने चैनल पर डाला हूँ। आप चैनल पे जाकर के यहाँ पे आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, गैजेट्स रिव्यू करके एक प्लेलिस्ट होगा मेरे चैनल पे, आप वहाँ पे जाकर के चेक कर लीजिएगा। आई बटन पे भी मैं कोशिश करूँगा उसे देने की। तो ये कंडेंसर माइक होता है। यहाँ पे कंडेंसर माइक का फायदा ये है कि ये USB माइक्रोफोन होता है, यानी आप लैपटॉप से आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा और भी डिटेल्स ये कैप्चर कर पाता है हमारे वॉइस की। तो ये अगेन 3000 का बजट है। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पे फायदा क्या हुआ मुझे, यहाँ पे मुझे कॉलर पे नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे वास्ट एरिया है इसका, ये ज़्यादा एरिया कैप्चर करता है। एंड इसमें भी कई सारे वैरायटी आते हैं। एक मोनो होता है, जैसे एक सिंपल मोनो डायरेक्शनल होता है, एक बाई डायरेक्शनल होता है। कई लोग जब पॉडकास्ट शूट करते हैं तो दोनों तरह के माइक यूज करते हैं, तो उसमें अगेन थोड़ा सा बजट आपको और इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितना बजट आप लगाएंगे, जैसे एक ब्लू येटी की माइक आती है 10,000 की, प्यारी सी माइक आती है बहुत छोटी सी, वो भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा। वो लगभग 10-11-12 के लगभग में वो आती है। तो वो भी काफ़ी फेमस माइक है, काफ़ी लोग उसे यूज करते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगेन और बजट आप बढ़ाएंगे तो वायरलेस माउस भी आता है, बट मुझे पता है कई सारे लोगों की बजट वहाँ नहीं है। 3-4,000-5,000 काफ़ी है माइक के लिए, ठीक है। और सिंपल कॉलर माइक के लिए 1000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कॉलर माइक सबसे बेस्ट होता है, मैं सिंपल बता रहा हूँ। जैसे अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे पोर्टेबल नहीं लगता है, बट कॉलर माइक को आप सिंपल आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है, कोई इशू नहीं आता है। तो अब बात करते हैं जुगाड़ की, कि आपको जुगाड़ क्या लगाना है। अगर आपको अभी कुछ भी खर्चा नहीं करना, तो सबसे पहले अगर आप मेरी वीडियोस को जाकर के देखेंगे ना, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था पहले दूसरे तीसरे वीडियोस में, तो वहाँ पे मैं क्या यूज़ करता था, यहाँ पे एक्चुअली मैं अपना ईयरफोन यूज़ किया करता था, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना। एंड एक और तरीका है, अभी जस्ट मैंने टेस्ट आउट किया था मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने के लिए, यानी कि मोबाइल में बस आपको वॉइस रिकॉर्डर ऑन करना है। एंड सिंपली आप देख लेना आपका माइक है कहाँ पे, ऊपर में है या नीचे में है, और उस तरह से आप सिंपली आप रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब मैं तो उसका वॉइस देख करके दंग रह गया, बहुत अच्छा वॉइस कैप्चर करता है। उतना अच्छा मतलब मेरा माइक भी कैप्चर नहीं कर पाता है। तो मोबाइल काफ़ी बेस्ट रहेगा, बट सिंपल वही दिक्कत होगा, आपको मोबाइल को या तो ऐसे कैप्चर करना पड़ेगा, या फिर आप सिंपल आप पैकेट में भी रख सकते हैं, बट वॉइस बहुत अच्छा कैप्चर करता है मोबाइल से। तो मोबाइल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको इसके लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा। सिंपली आप अपने फ्रेंड से या फिर अपने फैमिली से किसी भी एक अलग से माइक आप ले लीजिएगा, एक आपका शूट होना। तो बस दिक्कत आपको ये आएगा, जब आप यहाँ पे एडिटिंग करेंगे तो
आपको ये दोनों फाइल को सिंक करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बस आप इसमें बने रहिएगा मेरे साथ। एंड अगेन अगर आप मेरी वीडियो शुरुआत में जाकर के देखेंगे ना, जब मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया था, तो सिंपल सा आप ये देखिए यहाँ पे ये जो माइक है, जैसे कई सारे लोगों के पास होगा ही, शुरुआत में सारे लोगों के पास होता है ईयरफोन, तो एक आता है वायरलेस ईयरफोन, ये भी आपको जरूरत पड़ेगा जब आप यहाँ पे ग्रो करेंगे। मेनली ये एडिटिंग में यूज होता है, जैसे वायरलेस आपके पास हेडफोन या फिर ईयरफोन होना चाहिए, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड करते हो ना, तो एक तो पहले ही जैक वो कैप्चर कर लिया गया है माइक के द्वारा, तो जब आप सुनने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे आवाज़ आएगा नहीं, तो आवाज़ लाने के लिए आपको यहाँ पे वायरलेसली कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि मैं हर एक डिटेल्स मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, हर एक डिटेल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक चीज़ मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो इसकी बात कर जाए, अगर आपके पास खराब ईयरफोन है, दोनों को आप बस आप कट कर दीजिए, दोनों जो आपको ईयरपीस दिख रहा है, ठीक है, इस दोनों ईयरपीस को आप रिमूव कर दीजिए, काट दीजिए। बस आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि माइक्रोफोन आपका यहीं पे रहता है, तो ये आपको मोबाइल में प्लग करना है। इसको आप कहीं भी फिक्स कर सकते हो सिंपल सा, या फिर कहीं से आप चिपका करके आप जुगाड़ लगा सकते हो। बट मैं तो रिकमेंड करूँगा 200 रुपये कम से कम आपको खर्च कर लेना चाहिए माइक के लिए, या फिर 1000 रुपये सबसे बेस्ट होता है, 1000 रुपये, उसके बाद आपको कोई भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, सबसे बेस्ट होता है आहूजा का माइक। तो ये मैं आपको बताया कंप्लीट ऑडियो के ऊपर, यानी कि सबसे पहला जो मेन कंपोनेंट होता है वीडियो का, वो वॉइस ही होता है। तो वॉइस सबसे पहले आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो फिर बात करते हैं वीडियो बैकग्राउंड के ऊपर, यानी कि आपको बैकग्राउंड में क्या रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैं ब्लैक स्क्रीन यूज़ करता था। तो एक्चुअली ग्रीन स्क्रीन में होता यह है, जब आप इसको रिमूव करने जाओगे तो आपके पास लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी आप देखो, एक लाइटिंग मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और एक लाइटिंग मैं अभी आपको दिखाने के लिए मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कैसे सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अभी एक्चुअली थोड़ा सा इसलिए मैं अभी बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि शैडो वगैरह बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा होगा, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट कर तो सकते ही हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था, जब आपको बैकग्राउंड रिमूव करना होता है, तब आपको एक बढ़िया सा लाइटिंग सेटअप चाहिए होता है। तो इसलिए ग्रीन स्क्रीन शुरुआत में आप नहीं मिलें तो भी बेहतर रहता है, ठीक है। मैं आपको सारे तरीके एडिटिंग में जाकर के बताऊंगा, कैसे कैसे अलग तरीके से वीडियो बनते हैं, किस सारे कंपोनेंट्स होता है, एक कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ बैकग्राउंड के, तो आप ब्लैक स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपल घर में कोई पर्दा वगैरह है, या फिर अच्छा सा कुछ भी है, और दीवार भी है बहुत अच्छा सा अगर है, तो वहाँ से आप शूट कर सकते हैं। तो फिर ग्रीन स्क्रीन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीन स्क्रीन में लोग गलती ये करते हैं, जैसे 200-300 रुपये में भी एक ग्रीन स्क्रीन मिल जाती है, बट वहाँ पे होता यह है कि लाइट वहाँ पे पास कर जाता है, और जो आपका एज होता है ना, वो कंप्लीटली वो डिटेक्ट कर ही नहीं पाता, क्योंकि आपका बैकग्राउंड ही अच्छा नहीं है। तो ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, ये सारे 600 की है, सबसे बेस्ट है, और इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, क्योंकि मैं खुद इसे टेस्ट आउट किया था। पहले भी मैं एक ब्लैक कलर का यूज़ करता था, 200-300 की थी, एंड ये सारे 600 की है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। एंड इसके साथ एक स्टैंड भी वो देगा, तो स्टैंड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपली कांटी वगैरह ठोक करके आप फिट कर लोगे। यार मुझे पता है आप जुगाड़ तो लगा ही लोगे, तो किसी तरह से आप फिट कर लेंगे, रस्सी वगैरह बांध करके आप फिट कर लोगे दीवार में। या फिर अगर आपको जरूरत होगी तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल में वीडियो यानी इसको उखाड़ करके फिर से सेटअप करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और भी अलग अलग तरीके से आप कोई भी स्क्रीन यूज कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा बस पीछे जो है वो बस अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बैकग्राउंड में रख रहे हैं, और एक सिंपल सा कलर होना चाहिए, जहाँ पे उनका निगाह वहाँ पे नहीं जाए, बैकग्राउंड पे आप पे निगाह जाना चाहिए। इसलिए आपको थोड़ा सा बस बैकग्राउंड का खास ख्याल रखना है। फिर आगे बात करते हैं हमारे लाइटिंग के ऊपर, क्योंकि कई सारे लोग ये समझते हैं कि बढ़िया फ़ोन होना चाहिए, या फिर बढ़िया यहाँ पे DSLR होना चाहिए, बट वीडियो की क्वालिटी डिपेंड करती है आपकी लाइटिंग से। जैसे अभी तो आपको लाइटिंग ठीक से अच्छा नहीं मिल रहा होगा, तो लाइट की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं कितना खर्चा कर चुका हूँ लाइट में, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये लाइट स्टैंड है, ठीक है, ये लाइट स्टैंड है, और एक ट्राइपॉड आता है। तो ये ट्राइपॉड और ये लाइट स्टैंड में थोड़ा सा फर्क है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा मोटा होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा वेट को सह सकता है। यहाँ पे इसका जॉइंट भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये अलग तरह से है। तो ये मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। आपको क्या परचेज करना है, सिंपल सा ये स्टैंड परचेज करना है, एंड ये जो जॉइंट है ये भी आपको साथ ही साथ परचेज करना है, एंड ये अम्ब्रेला जो दिख रहा है ये भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अम्ब्रेला परचेज करेंगे तो ये लाइट को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है। ऐसे अगर आप लाइट को सिंपल ऐसे रख दोगे ना, तो आप फिर वो फेस नहीं कर पाओगे, आप आंख पर फोकस पड़ने लगा तो आप फिर कैमरे को फेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डायरेक्ट आप लाइट को फेस मत करिएगा, इसलिए ये इसको आप यूज कर सकते हैं अम्ब्रेला को, ये लाइट को सॉफ्ट कर देगा। क्योंकि ऐसे सॉफ्ट बॉक्स अगर आप खरीदने जाएंगे तो 6000-10,000 में एक सॉफ्ट बॉक्स आता है, बट अगेन वो और भी ज़्यादा बेहतर होता है। तो सॉफ्ट बॉक्स की तरफ भी आप जा सकते हैं, बट स्टार्टिंग आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम पैसा लगेगा। जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ 1100 का है, और 2 पीस मैंने मंगवाया था, 1100 2200 रुपये का है, कंप्लीट सेटअप है। बस लाइट को हटा करके, लाइट में खुद एक लाइट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, विप्रो का RGB लाइट है। तो अगेन ये भी एक स्मार्ट बल्ब है, तो ये लगभग मुझे 1500 का पड़ा है, 2 पीस है मेरे पास, तो 1500 का दोनों है, तो लगभग ये हो गया 3700, यानी 3700 का टोटल ये पड़ा है। तो अगेन ये खर्चा कर सकते हैं। शुरुआत में मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि शुरुआत में आपको भी नहीं पता कि आपको यूट्यूब पर वीडियो बनानी है या नहीं,
इसलिए शुरुआत में आप इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। जब एक इनिशियल आपको ट्रैक्शन आने लगेगा, यानी कि आपको पता चलने लगेगा कि ऑडियंस आपको पसंद करी, यानी ऑडियंस आपकी वीडियो देख रही है, तो आपको तभी आपको यहाँ पर परचेज करना है। अगर मैं इसको कंपेयर करके आपको ट्राइपॉड से दिखा दूंगा। देखो गाइज, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक लाइट स्टैंड है और एक ट्राइपॉड साथ ही साथ है। देखो यहाँ पे लाइट स्टैंड राइट में है और ट्राइपॉड इस तरफ है, तो आप देख पाओगे थोड़ा सा ये मोटा है, तो इसलिए आप वजन ये ज़्यादा ले सकता है। एंड यहाँ पे देखो थोड़ा सा, अगर मैं आर्किटेक्चर इसका दिखाऊँ तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो आपको जॉइंट मिलता है ना, ये देखो आप, ठीक है, ये जो आपको जॉइंट मिलता है ये काम का है, क्योंकि यहाँ पे ये लॉक लग जाता है। इसी केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये सिंपल सा यहाँ पे ये टाइट करने के लिए नट बोल्ट यहाँ पे ये टाइट करने के लिए देते हैं, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे खुद ही एक यहाँ पे आप देखोगे, जैसे इस पीस में आप देखोगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पे नट बोल्ट जो है ये गायब हो चुका है। तो अगेन ये मैं लूज़ कर चुका हूँ, तो इसलिए ये ज़्यादा फेवरेबल होता है, ठीक। और इसमें एक पार्ट और आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें मोबाइल में अगर ट्राइपॉड की बात करी जाए तो आप इसको कनेक्ट किस तरह से कर रहे हो, तो यहाँ पे जो आपको डिफ़ॉल्ट जो आएगा उसको आप निकाल देना। एंड इसके लिंक मैं आपको दे दूँगा, तो आपको इसको परचेज कर लेना, क्योंकि यहाँ पर होगा ये, आप इसको पोर्ट्रेट के माध्यम से आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड अगेन आप चाहें तो सेम ही ट्राइपॉड को यहाँ पे लैंडस्केप में भी आप बदल सकते हैं, तो ये इसकी खासियत है। और इधर इस तरह से आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो आप ट्राइपॉड को खरीदते समय आप मोबाइल स्टैंड का भी ध्यान रखिएगा, वो मोबाइल होल्डर कैसा है तो उसका भी खास ख्याल रखना, ताकि ये यहाँ पे जब आप टाइट करते हो मोबाइल को, इसमें टाइट करते हो ना, तो ये आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाता है। एंड जब लाइट ही आप खरीद रहे हो, लाइट स्टैंड, तो यहाँ पे आप देखोगे इसका जो जॉइंट आता है ये भी आपको साथ ही साथ परचेज करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये अम्ब्रेला के लिए भी इसी में दिया गया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये डिफ़ॉल्ट में जो मैंने आपको लिंक दिया उसके साथ ही आप जा सकते हो। एंड एक चीज़ और आपको खास ख्याल रखना, जब आप वीडियो बनाने लगोगे डायरेक्ट, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, वाईफाई का, यानी कि आपको वाईफाई लगाना पड़ेगा। अगर आपकी फाइल साइज़ ज़्यादा पड़ रही है और रेगुलर बेस में अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो 4K में 1080p पे, तो आपको इसका भी खास ख्याल रखना है। तो बस आपको इंश्योर ये करना, जब आप ट्राइपॉड खरीद रहे हो ना, तो उसके साथ जो होल्डर देगा ना वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। ये अलग तरीके के होल्डर्स आते हैं, 2-3 तरीके के, मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो मैं पर्सनली जो यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही बेहतर तरीके से कैप्चर कर पाता है। एंड यहाँ पे मोबाइल को फूटने का डर नहीं रहता, यानी कि मोबाइल अगर कहीं स्क्रैच कर गया तो इसलिए ये आपको जरूर इंश्योर करना, क्योंकि मोबाइल के साथ जो यहाँ पे डिफॉल्ट में जो आता है ना वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, वो आप मत ही यूज़ करना, उसको आप हटा देना निकाल करके। तो अब बात करते हैं उसके बाद कैमरे के बारे में। तो कैमरा कौन सा होना चाहिए, यानी कि DSLR कैमरा होना चाहिए या फिर मोबाइल कैमरा होना चाहिए। तो मैं पहले ही आपको इसका आंसर दे चुका हूं। एंड अगेन, अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है तो एक और बात यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे वेबकैम की। तो क्या वेबकैम आपको खरीदना चाहिए, तो इसके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये अगेन वेबकैम तो एक अलग ही कंपोनेंट होता है। वेबकैम वैसे अगर आपको खरीदना है तो ये 20-30 हज़ार के ऊपर एक अच्छा सा वेबकैम आता है। तो कभी उसके ऊपर आराम से वीडियो बताऊंगा, क्योंकि ये सारे जो वेबकैम होते हैं 2,000-10,000 के नीचे तक जितने भी वेबकैम है ना, वहाँ पे आप ग्रीन स्क्रीन को रिमूव नहीं कर पाओगे। एक लाइट का शटर स्पीड होता है तो वो ये कैप्चर नहीं कर पाता, ये वहाँ पे लगातार लाइट यहाँ पे ब्लिंक करता रहता है, इसलिए यहाँ पे आप ग्रीन स्क्रीन को रिमूव नहीं कर पाओगे। तो वेबकैम अभी आप छोड़ दो, मैं आपको बताऊंगा सिंपल, जैसे अगर आपको मीटिंग वगैरह के लिए चाहिए तो ये 2,000 का वेबकैम है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो ये आप खरीद सकते हैं। बस अगेन आपको ध्यान ये रखना कि यहाँ से आप ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव नहीं कर पाएंगे। फिर बात करते हैं कैमरा के ऊपर। तो मोबाइल बेस्ट है या फिर क्या DSLR, तो DSLR ऑब्वियसली बेस्ट है, बट DSLR आपको नहीं खरीदना है। इसलिए होता ही है DSLR जब आप खरीदते हो तो वहाँ पे और भी ज़्यादा आपको झंझट लगेगा बैटरी का, एंड अगेन और सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो उसको आप रहने दो। मोबाइल काफ़ी अच्छा वीडियो रिकॉर्ड करता है। मैं खुद अभी जितना भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना वो अपने मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले सिंपल सा रेडमी का मोबाइल यूज़ करता था, Xiaomi का मोबाइल आप भी जानते हो, सिंपल 20,000 के नीचे का ही मोबाइल था। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल पिक्सल। अभी जो मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ वो है गूगल पिक्सल 3। तो अगर आप पिक्सल के बारे में नहीं जानते हैं तो पिक्सल वैसे अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है, एंड इसका कैमरा बहुत ज़्यादा बेटर होता है, बेस्ट होता है कैमरा। वन ऑफ द एंड्रॉइड में सिंपल अगर सेगमेंट देखोगे प्राइसिंग के हिसाब से, तो जिस प्राइस में मैंने इसे परचेज किया है उस प्राइस पे आपको एंड्रॉइड में कोई भी ऐसा नहीं दे रहा है। कभी इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा कि अगर आपको कैमरा लेना ही है, अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो आप गूगल पिक्सल ले सकते हो। पिक्सल बेस्ट लगा मुझे। तो मैं यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ सारी चीज़ों को। आपको खर्चा कितना करना है, सबसे पहले मोबाइल आपको खर्चा नहीं करना। सिंपल ट्राइपॉड, तो ट्राइपॉड आप देखो आप जुगाड़ लगा लोगे। मैंने खुद स्टार्ट किया था अपने चैनल, तो किसी तरह से टेबल लगा करके उसके ऊपर कुर्सी लगा करके किसी तरह से मैं वहाँ पे बुक वगैरह खड़ा करके मैं वहाँ पे जुगाड़ किया था। तो आप जुगाड़ से स्टार्ट करो, उसके बाद आप परचेज कर लेना, या फिर डायरेक्ट अगर आप खरीद सकते हो तो खरीद लेना। कोई ज़्यादा पैसा नहीं, 400-500 में एक ट्राइपॉड बहुत अच्छा मिल जाता है। ट्राइपॉड जरूरी है, और उससे भी पहले एक माइक जरूरी है। 200 रुपये की माइक या फिर 1000 की माइक आप ले लेना। तो माइक, ट्राइपॉड एंड बैकग्राउंड के लिए, बैकग्राउंड ज़्यादा, जैसे बैकग्राउंड आप कोई भी रख सकते हो, बैकग्राउंड ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड सबसे मेन चीज़ आपका यहाँ पे ड्रेस कोड काफ़ी मैटर करेगा, तो ड्रेसिंग सेंस का भी आपको ध्यान रखना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नीच के हिसाब
हिसाब से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको मैं क्लियर कर पाऊंगा खर्चा क्या है, एंड नेक्स्ट वीडियोस में लगातार मैं आपको बताऊंगा चैनल बनाते कैसे हैं, उसको रैंक कैसे करते हैं, वीडियो एडिट कैसे करते हैं, सब कुछ मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आपका हमेशा की तरह स्वागत है। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।